हाय दिस इज सायंतन चैटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वो सब सवालों का जवाब लेके आया हूं जो आपके मन में है रिगार्डिंग सीओपी एंड वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। सो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीओपी एंड वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट एक्चुअली है क्या। जो रेटिंग्स होते हैं शिप पे, उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है प्रमोशन के लिए। तो पहले जब एक सी फेरर ज्वाइन करता है अपना फर्स्ट शिप, चाहे वो डेक साइड का हो चाहे वो इंजन साइड का हो, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं एज ओएस या तो वाइपर या फिर कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से, रैंकिंग प्रोसीजर के हिसाब से ट्रेनिंग ओएस और ट्रेनिंग वाइपर। तो ये सब रेटिंग्स को एक सर्टेन सी टाइम्स के बाद वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी अप्लाई करना पड़ता है। मतलब वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट के बाद आपके पास सीओपी होना चाहिए, तभी जाके आपको ऑर्डिनरी सीमैन से एबल सीमैन या फिर वाइपर से मोटोमैन आप बन सकते हो। वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट लिए जो नॉर्मल रूल्स है वो ये है कि डेक साइड में अगर आप सेल करते हो एज ए ओएस और ट्रेनी ओएस, तो आपको मिनिमम 500 जीआरटी शिप पे सेल करना है। वहीं पे अगर आप वाइपर और ट्रेनिंग वाइपर में सेल करते हो तो आपका इंजन जो शिप पे आप काम कर रहे हो, इंजन का कैपेसिटी होना चाहिए 750 किलोवाट मिनिमम, तभी जाके आप वॉचकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो आता है वो होता है कि आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। 18 ईयर्स से नीचे अगर होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और फाइनली आता है सी टाइम, मतलब कितना महीना आप काम करोगे, सी टाइम गैदर करोगे, तब जाके आप एलिजिबल होगे कि आप वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सको। तो इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से जीपी रेटिंग पास करने के बाद मिला है तो आपके लिए जस्ट 6 मंथ इज एनफ। मतलब 6 महीना अगर आप सी एक्सपीरियंस करते हो तो आप एलिजिबल हो वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और अगर आपने आपका जीपी रेटिंग कोर्स नहीं किया है, लाइक अभी जो सिस्टम चल रहा है कि एसटीसीडब्ल्यू करने के बाद आप अपने सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर इस तरीके से आपने अपना सीडीसी निकाला है तो आपके लिए मिनिमम 15 मंथ्स मतलब 15 महीने का सी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसी के बाद ही आप अपना वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आते हैं सीओपी के डिस्कशन के ऊपर। सीओपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट। वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप सीओपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सीओपी मैं पहले बता लेता हूं डेक वाले के लिए। डेक रेटिंग्स अगर अपना सीओपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या मेंटेन करना पड़ेगा। अगर डेक रेटिंग के पास 1/1/2012 से पहले का इशू किया हुआ वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट है एंड 1/1/2012 से लेके 31/12/2016 मतलब 31/12/2016 तक 12 महीने की अगर आपके पास सेलिंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो सीओपी के लिए। अगर ये नहीं है तो आपको 18 मंथ्स का सेल करना पड़ेगा विथ टारबुक। तो टारबुक आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, मैं ऊपर एक कार्ड दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो कहां से एंड कैसे आप अपना टारबुक डाउनलोड कर सकते हो। अभी आते हैं इंजन सीओपी के। अगर इंजन रेटिंग्स अपना सीओपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम क्लॉज बैठता है कि 1/1/2012 से पहले का अगर इशू किया हुआ वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट उनके पास है एंड 1/1/2012 से लेके 31/12/2016 तक उन्होंने 6 महीने की सी एक्सपीरियंस अगर गैदर कर लेते हैं तो वो एलिजिबल है अपना सीओपी के लिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में वो मैच नहीं करते हैं तो उनको 12 मंथ्स की सी एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो डेक वाले के लिए 18 मंथ्स की सी एक्सपीरियंस के लिए जरूरत है। तो जो मैं बात बता रहा था कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, इसमें आपको रूल्स पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप बस अपना जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजी शिपिंग के वेबसाइट में जाके आपका सीफेरस प्रोफाइल जो है उसमें अपलोड कर दो। तो वहाँ पे क्या होगा कि डिजी शिपिंग वाले मतलब एमएमडी वाले जो इसका काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो सर्टिफिकेट इशू करना है वो लोग कर देंगे। मतलब आप जब लॉगिन करते हो तो आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, वो आईडी पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत आसान तरीका है। आप जैसे ही अपना सीफेरस प्रोफाइल खोलोगे, मतलब ई गवर्नेंस में जाके अगर आपका सीफेरस प्रोफाइल खोलते हो, जहां पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड लिखना है, ठीक उसके नीचे सीफेरस रजिस्ट्रेशन बोल के एक टैब है,
वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो एकदम जनरल प्रोसीजर है कुछ, आप वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग पूछता है, जैसे इंडोस हो गया, इंडोस नंबर हो गया या तो सीडीसी नंबर हो गया, वो आप फिलअप कर दो। जैसे आप फिलअप करोगे विद इन 24 आवर्स वो लोग आपके मेल आईडी में मेल आपका आईडी एंड पासवर्ड, जिससे आप लॉग इन कर सकते हो। एंड आप चाहो तो आपका पासवर्ड बाद में आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपके पास अपना वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है, क्या वो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट को आप सीओपी या फिर वर्कशीपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या आपको वापस दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आप अपने सीफेरस प्रोफाइल में जाके ऊपर मास्टर चेकर आपको मिलेगा। मास्टर चेकर में आप देख सकते हो जो कंपनी में आप सेल कर रहे हो वो कंपनी आपका जो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके प्रोफाइल में उसको ऐड कर देंगे। अगर वो एडेड है एंड वो वैलिड दिखा रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो सीओपी या फिर वॉचकीपिंग इशू कर देंगे। नेक्स्ट आता है ये सवाल कि आप कहाँ पे सीओपी को अप्लाई कर सकते हैं या फिर वॉचकीपिंग को अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक टाइम था जब हम लोगों को एमएमडी में करना पड़ता था ये सब काम, उसके बाद आ गया फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर की भी अभी जरूरत नहीं है, अभी सारा काम ऑनलाइन होता है। वो जानने के लिए मेरा दूसरा एक वीडियो है, आप देख सकते हो कि कैसे आप सीओपी एंड वॉचकीपिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद सवाल ये आता होगा कि अगर आपका सीओपी के लिए जो भी एप्लीकेशंस है आपने थॉरली उस पर अपलोड कर दिया, फिर भी आपका सीओपी नहीं आ रहा या फिर उसका स्टेटस जानने के लिए आप क्या करोगे? वो स्टेटस जानने के लिए भी आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। आप जो प्रोफाइल है सीफेरस उसके ऊपर देखना एक ग्रीवियंस फॉर सीओपी ऐसा एक ऑप्शन है, वहां पे अगर आप क्लिक कर सकते हो तो राइट मेल बोल के एक ऑप्शन आएगा। तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स, आपका जो क्वेरीज है आप वो राइट मेल ऑप्शन में जाके लिख सकते हो। आपका जो क्वेरीज उनके पास चला जाएगा एंड विद इन 7 days वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। शिपिंग कंपनी है जिसके थ्रू आप सेल करते हो वो नॉन आरपीसीएल है, उसके पास आरपीसीएल नंबर नहीं है, तो क्या आप एप्लीकेशन कर सकते हो वॉचकीपिंग और सीओपी के लिए? तो आंसर इज नो। एक टाइम में था जब हम लोग अपना वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट एंड सीओपी ये सब काम फैसिलिटेशन सेंटर से कराते थे, तभी भी ये रूल था आप लोगों को कैटेगरी 1, 2, 3 में डाला जाता था। कैटेगरी 3 के हिसाब से नॉन आरपीएसएल कंपनी के थ्रू सेल करते हो तो भी आपको ये मौका दिया जाता था। लेकिन अभी जो नया सर्कुलर है, अगर आरपीएसएल अप्रूव्ड कंपनी में आप सेल नहीं कर रहे हो तो आपको वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट एंड सीओपी एप्लीकेशन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और एक सवाल आता है कि आपका अगर सीडीसी या फिर पासपोर्ट 1 महीना पहले या 2 महीना पहले एक्सपायर हो चुका है, आपको रिन्यूअल कराना है, तो क्या फिर आप अपना सीओपी और वॉचकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको रिन्यूअल डेट तक वेट करना पड़ेगा? तो आंसर इज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सीडीसी और पासपोर्ट लॉस हो गया है कहीं पे तब जाके दिक्कत की बात है, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है एंड वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है, आपको रिन्यूअल कराना है, तो रिन्यूअल कराने के तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप वो सर्टिफिकेट के थ्रू उसका स्कैन कॉपी देके वॉचकीपिंग और सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो सीओपी या फिर वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट है वो पुराना था, एमएमडी से इशू किया हुआ था या फिर कोई फैसिलिटेशन सेंटर से इशू किया हुआ था एंड वो खो गया है, वो लॉस्ट हो गया आपसे, तो आपको क्या करना है? क्या वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि दोबारा आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा? तो नहीं, दोबारा आपको एप्लीकेशन तो नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एमएमडी विजिट करना पड़ेगा। ये काम ऑनलाइन नहीं होता है, आपको एमएमडी विजिट करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे जाके आप अपना प्रॉब्लम बताइए तो वो लोग एक फॉर्म भर देगा, फॉर्म दे देगा आपको, वो फॉर्म को आप भरिए एंड जो रिक्वायर्ड फीस है वो फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको देना है, सबमिट करना है। सीओपी या फिर वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट इशू वो लोग कर देंगे।
इसके बाद वाला सवाल आता है टारबुक रिलेटेड, मतलब टारबुक अगर आपके पास है एंड कोई कारण से वो फट चुका होगा या फिर डैमेज हो गया होगा तो आपको इस मामले में क्या करना है। मतलब टारबुक क्या आपको वापस डाउनलोड करके फिलअप करना है या फिर उसी टारबुक से आपका काम चल जाएगा। तो आंसर इज आपको उसी टर्बुक से काम चल जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज अगर उसमें साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वो टर्बुक का फोटोकॉपी निकाल सकते हो। फोटोकॉपी भी वैलिड है, फोटोकॉपी से भी आप काम करा सकते हो, लेकिन स्टाम्प उसमें ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद वाला सवाल आता है ऐसा कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो डीजीसीपी के गाइडलाइंस के थ्रू डालना चाहिए वो आपने रॉन्ग डाल लिया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या कर सकते हो। तो वहां पे कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, वहां पे आप तो डॉक्यूमेंट के साइड में आता है रीअपलोड, आप रीअपलोड पे क्लिक करो एंड वापस डाल दो। लेकिन इसमें एक डायमेंशन की बात है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स की। अगर आपको इस मामले में हेल्प चाहिए तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, आप ऊपर कार्ड में जाके देख सकते हो। वो वीडियो आपको शायद पसंद आए, आपको शायद हेल्प आ जाए उसमें। और एक सवाल ऐसा आता है कि ये सीओपी एंड वर्कशीपिंग सर्टिफिकेट या फिर सीडीसी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कितना दिन वेट करना चाहिए। तो इनका गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि आप बस पेशेंस रखिए एंड वेट कीजिए जब तक ना वो आपका घर पे आ जाए। आपको मिनिमम 10 डेज का वेट कर लेना चाहिए। 10 डेज से पहले अगर आप मेल करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया ये सब इंफॉर्मेशन डीजी गाइडलाइंस के ऊपर है एंड मैंने पूरा स्टडी किया उसके ऊपर है। हालांकि मैं ये भी आपको बता देता हूं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप अपना सीओपी एंड वर्कशीपिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसका जो गाइडलाइंस होता है वो गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए एंड उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपका हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।